जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, जो आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में। जैसे चय मिला लेना दोस्तों। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 87 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई? 1957 में। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है। 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और स्थापना 1957 में हुई। यह आपको ध्यान रखना है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 1957 में स्थापना हुई। यह आपको याद रखने। दोस्तों, हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, क्षेत्रफल 87 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1957 में। चंद्रप्रभा वन्य जीव की स्थापना 1957 में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है। आपका दूसरा है किशनपुर वन्य जीव विहार। किशनपुर वन्य जीव विहार स्थान कहाँ पर है? लक्ष्मीपुर खीरी में। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? लक्ष्मीपुर खीरी में। लक्ष्मीपुर खीरी में किशनपुर वन्य जीव विहार लक्ष्मीपुर खीरी में है। क्षेत्रफल 227 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 227 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1972 में। किशनपुर वन्य जीव विहार लक्ष्मीपुर खीरी में है। 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 1972 में स्थापना हुई। यह आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आप पुर से पुर मिला लेना। देखिए किशनपुर कहाँ पर है? लक्ष्मीपुर में। किशनपुर लक्ष्मीपुर। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? लक्ष्मीपुर खीरी में। क्षेत्रफल कितना है? 227 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई? 1972 में। पुर से पुर मिला लेना, आप इसे याद कर सकते हैं। कतरनिया वन्य जीव विहार। कतरनिया वन्य जीव विहार कहाँ पर है? बहराइच में। कतरनिया वन्य जीव विहार कहाँ पर है? बहराइच में। क्षेत्रफल 410 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1976 में। कतरनिया वन्य जीव विहार बहराइच में। क्षेत्रफल 410 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1976 में। दोस्तों, आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। कतर यानी कान कतर देते हैं तो कैसा हो जाता है आदमी? बहरा। कतरनिया बहराइच। कतरनिया बहराइच में। कतरनिया वन्य जीव विहार कहाँ पर है? बहराइच में। क्षेत्रफल 410 किलोमीटर, 410 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1976 में। कान कतरने पर आदमी कैसा हो जाता? बहरा। यानी कतरनिया बहराइच। रानीपुर वन्य जीव विहार। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? बांदा में। क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1977 में। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? बांदा में। क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1977 ईस्वी में। दोस्तों, आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं कि रानी से मिलने के लिए क्या बनना पड़ता? बंदा। रानी से मिलने के लिए क्या बनना पड़ता? बंदा। रानीपुर बांदा में। क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1977 ईस्वी में। रानी से मिलने के लिए क्या बनना पड़ता? बंदा, यानी बांदा में। रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर। क्षेत्रफल 5.40 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1977 में। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में। क्षेत्रफल 5.40 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1977 ईस्वी में। दोबारा से देखिए, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में। क्षेत्रफल 5.40 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1977 ईस्वी में। चंबल वन्यजीव विहार। चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर है? आगरा व इटावा में। चंबल वन्यजीव विहार आगरा व इटावा में। क्षेत्रफल 635 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1979 में। चंबल वन्यजीव विहार चंबल वन्यजीव विहार आगरा व इटावा में है। 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 1979 में स्थापना हुई। यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर एवं सोनभद्र। क्षेत्रफल 510 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1982 में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर एवं सोनभद्र में है।
क्षेत्रफल 510 किलोमीटर है, स्थापना 1982 में हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर एवं सोनभद्र में है, 510 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 1982 में स्थापना हुई, यह आपको ध्यान रखना है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मेरठ में, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर नगर। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। क्षेत्रफल कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1986 में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1986 में। दोबारा से देखिए, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मेरठ में है, मुरादाबाद में है, मुजफ्फरनगर में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है, स्थापना 1986 में हुई। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1986 में। आपका अगला वन्यजीव विहार है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। कहाँ पर है? महाराजगंज में। क्षेत्रफल 428 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1987 में। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? महाराजगंज। क्षेत्रफल 428 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1987 में। यह आपको ध्यान रखनी है। दोबारा से देखिए, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? महाराजगंज। क्षेत्रफल 428 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1987 में। यह आपको ध्यान रखना है। सोहेलवा वन्यजीव विहार, सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? बहराइच एवं गोंडा में, बहराइच एवं गोंडा में। क्षेत्रफल 452 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1987 में। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? बहराइच एवं गोंडा में। क्षेत्रफल 452 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1987 में। सोहेलवा वन्यजीव विहार बहराइच एवं गोंडा में है, 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 1987 में स्थापना हुई। कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? वाराणसी में। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? वाराणसी में। क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1989 में। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? वाराणसी में। क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1989 में। यह आपको ध्यान रखना। दोबारा से देखिए, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? वाराणसी में। क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1989 में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल 1079 वर्ग किलोमीटर, 1079 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 2008 में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई? 2008 ईस्वी में। क्षेत्रफल कितना है? 1079 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पीलीभीत में। क्षेत्रफल 1079 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 2008 में हुई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।